हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और उस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा किसी वजह से डील ना हो सकी तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ भी खोलना पड़ेगी। जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की तस्दीक, कहा सीज़ फायर की बार बार खिलाफ वर्जी ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। इसे सिफारती अमल सबूताज करने की कोशिश समझा जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और इस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ को भी खोलना पड़ेगा। जंगबंदी पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। अल्लाह ने हमें जो इज्जत बख्शी वो सदियों में किसी को अता होती है। अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी पर वजीर आजम खुश। ईरान और अमरीकी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है जंग के शोले मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जाग कर सीज़ फायर का सफर तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें नहीं सोए। सियासी और अस्करी क़यादत एक ही है और रहेगी। वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम एक माह दिन रात काम करती रही। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। ईरान में जंगबंदी के लिए 36 घंटे की हंगामा खेज जिद्दोजहद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम। सदर ट्रंप तेहरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर की डेडलाइन के बाद ईरान में खौफ व हिरास फैल गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी। चीन ने भी तेहरान पर जंगबंदी कबूल करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर देखी गई मंदी का असर जायल। 3008 पॉइंट्स गिरने के बाद रिकवरी। 3 हदें बहाल हो गई। इंडेक्स 515 पॉइंट इजाफे के बाद 1,66,326 पर ट्रेड। एशियाई मार्केट्स में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई और हांगकांग स्टॉक मार्केट गिर गई। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 3% इजाफे के बाद $97 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $96.86 फी बैरल पर ट्रेड। सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल हिलाल ने अल खुलूद को 6-0 से डाला। स्टार फुटबॉलर क्रीम हंस ने की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का पहला, अल हिलाल का दूसरा नंबर। और नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद, हर महाज पर रियासत का दिफा करें। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की जैकबाबाद में मीडिया टॉक। किसी सूरत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमेरिका सीज़ फायर पर कौमी क़यादत को मुबारकबाद।